Everybody, this is S. Pandit here and I welcome you all to the very first class of this new session। आज हमारी पहली क्लास है और आज हम लोग पहली क्लास में मिल रहे हैं। यहाँ पे जो क्लास ले रहे हो अलग अलग सर्विसेज में हो सकता है फ्यूचर में जाके आप लोग बैठने वाले हो। कुछ लोग फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स में, कुछ लोग सिविल सर्विसेज में आईएएस को ज्वाइन करो, कुछ लोग हो सकता है आईपीएस ज्वाइन करो, कुछ लोग हो सकता है आईआरएस ज्वाइन करो। सबके अपने अपने सपने होंगे, बड़े बड़े सपने होंगे, जिन सपनों को लेके आज आपने ये क्लास ज्वाइन करी है। यहाँ पे जो टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 2022 को भी टारगेट कर रहे हैं, 2022 सिविल सर्विसेज को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स भी क्लास देख रहे हैं, 2023, 24 और इवन 25 काफी ब्रॉड हॉरिजन के स्टूडेंट्स भी हमारे पास है। क्योंकि सपना सबका होता है और सही टाइम पे सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो सपना हम जल्दी पूरा कर लेते हैं और अच्छे से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आपके सपने को डिस्कस करेंगे आज, अपने सपने को डिस्कस करूंगा मैं आज, और स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूंगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है आपको, सब कुछ आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे। सबसे पहले मैं आपके सपने की बात कर लेता हूं। आपका जो सपना है वो सपना है यूपीएससी। बड़ा सपना है, बहुत बड़ा सपना है। लोगों को लगता है यूपीएससी बहुत टफ है, यूपीएससी के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, हजारों किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लाखों बार न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। नहीं, यूपीएससी टफ उसके लिए है, या कोई भी एग्जाम इन जनरल टफ उसके लिए है जिसने उस एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं किया। प्रॉपर तैयारी क्या होती है सर? क्वालिटी स्टडी की बात करते हैं हम। यहां पे आपको क्वांटिटी नहीं पकड़ने की, सर 50 किताबें पढ़ लेता हूं, डीडी बासु पढ़ लेता हूं, लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूं, ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, न्यूज़पेपर 10 पढ़ लेता हूं। कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ नहीं होने वाला उससे। न्यूज़पेपर का सारा का सारा क्रक्स निकाल के तो मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे कैटलिस्ट के अंदर। तो क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर? मत पढ़ो। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो अच्छी बात है, पढ़ लो। बट अगर आप ये कहो कि न्यूज़पेपर पढ़ने में मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर का सारा क्रक्स तो आपको डेली न्यूज एनालिसिस में मिल जाता है। यहाँ पे डेली न्यूज जो अपलोड होती है उसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो उसमें तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि सारी न्यूज तो आपको यहाँ मिल रही है, वो भी ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने एक्सप्लेनेशन के साथ। किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लास में सब कराया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत क्यों? जब यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सीधा क्लास करके नोट्स पढ़ के क्वेश्चन लगाओ ना, टाइम क्यों वेस्ट करना है? हमें अप्रोच करनी है टारगेट अप्रोच। टारगेट अप्रोच कहती है क्वेश्चन खूब लगाओ, 5000 10,000 जितने हम दे रहे हैं वो लगाओ, उसके अलावा भी लगाने क्वेश्चन लगाओ, लेकिन क्वेश्चन पे फोकस रखो, ना कि थ्योरी पे फोकस रखना है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। तो सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि लोगों का जो ओरिएंटेशन होता है, लोगों का जो टारगेट होता है वो तो पता होता है उन्हें, लेकिन उस टारगेट तक रास्ता कौन सा पकड़ना है वो नहीं पता होता। उस चक्कर में बच्चा या स्टूडेंट या एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने रिजल्ट, अपने फाइनल एम तक पहुंच नहीं पाता है। तो टफ कुछ नहीं है, आपको हर क्लास में सिर्फ एक चीज को पकड़ना है, चीजों के पीछे का कॉन्सेप्ट। अगर आपको प्रीएम्बल समझाया जा रहा है, तो प्रीएम्बल क्या है, क्यों है, कैसे आया, कहां से आया, और इस प्रीएम्बल का किस किस चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है और कौन कौन सी चीजें इस प्रीएम्बल के ऊपर बेस्ड है, वो हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा बोलता हूं मेरी एक क्लास 4 घंटे की क्लास के बराबर होती है। मेरी 1 पौन घंटे की क्लास, 45 मिनट्स की मैं क्लास लूंगा और वो 45 मिनट्स की क्लास में आपको 4 घंटे का कंटेंट देके जाऊंगा माइंड मैप की फॉर्म में, क्योंकि मेरी क्लास पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं लिख के नहीं पढ़ाता, प्रीएम्बल इज डिफाइंड एज दिस, ये नहीं करता मैं। टाइम वेस्ट करने नहीं आया यहाँ पे, ना अपना ना आपका। मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पकड़ाता हूं आपको कॉन्सेप्ट, जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूलो उस चीज को। आपको 4 बजे भी को उठा देना, बेटा सुबह जरा ये कॉन्सेप्ट बता दे, तो आप उसको बता दो, ना कि आपको मैं कॉपी देख के आता हूं, पहले एक बार रिवाइज करके आता हूं। ऐसे नहीं चलता। यूपीएससी देने बैठे हुए, मजाक करने नहीं बैठे हो। कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको। आज पहली क्लास है, आज पहली क्लास में मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फॉलो करनी है, करनी है। और उन चीजों को फॉलो करोगे तो एग्जाम ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो आपके सपने की बात थी। अब मैं अपने सपने की बात करता हूं, कैटलिस्ट के सपने की बात करता हूं, कैटलिस्ट टीम के सपने की बात करता हूं। हर साल हम लोग के कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स। लास्ट प्रीवियस बैचेस में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो ज्वाइन करते हैं क्लासेस। हर बच्चा को सपना लेके आता है। हमारा भी एक सपना होता है कि जो बच्चे हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने सपने तक पहुंचे। हमारा बस ये सपना होता है जो हम हर साल देखते हैं और वेट करते हैं कि ये बच्चा हमें मैसेज करेगा, ये बच्चा हमें कॉल करेगा सिलेक्शन के बाद कि सर आपकी मेहनत रंग लाई, मेरी मेहनत रंग लाई, और मैं आज उस चेयर पे बैठा हूं जो चेयर में हमेशा सपने में देखा करता था, उस गाड़ी में बैठा हूं जिस गाड़ी को मैं सपने में देखा करता था। ये हम सोच के मेहनत करते हैं, ये हम सोच के एफर्ट्स लगाते हैं। जब आप लोग के मैसेज आते हैं ना, जब आप लोग मैसेज करते हो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा तो है नहीं कि आपसे रोज हम मिल रहे हो, आप हमसे मिल रहे हो, तो यहाँ आपको तो मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि हम तो फैकल्टीज यहाँ पे खड़े होकर चीखते ही रहते।
लेकिन हमारा मोटिवेशन कहां से आएगा? जो हम कैमरे के सामने अकेले बैठ के बातें कर रहे हैं, अकेले खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कहां से आता है ये एनर्जी, कहां से आती है मोटिवेशन? ये आपसे आती है, ये आपसे आता है मोटिवेशन। जो आपके मैसेजेस आते हैं, आपका जो रिप्लाई आता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है कि नहीं बच्चा खुश है, बच्चे को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बना रहा। मेरा सिंपल फंडा है, क्लास करने के बाद क्वेश्चन बनते हैं तो मजा आ गया, नहीं बनते तो दीवार पे सर मार दो अपना भी और जो पढ़ा रहा है उसका है। मैं तो मजाक की बात कर रहा था। गारंटी बताता हूं, क्वेश्चन तो आप बनाओगे ही बनाओगे, 100% श्योरिटी है। और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज सही है तो वो दिखेगी, अगर कोई चीज सही है तो सामने आएगी वो चीज। तो ये तो हो गई बात अपने सपने की, और आपके सपने ही आप हो। और ये यूपीएससी है, ये उड़ रहे ना, ये यूपीएससी की डिफरेंट सर्विसेज है, लीड सर्विसेज भी है इसके अंदर, आप देख रहे हो इसको। और आपके सपने को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हम लोग हेल्प करने के लिए यहां पे खड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। पहली चीज, आपको किताबें नहीं पढ़नी है। फिर से बता रहा हूं, मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो मत पढ़ना। अब बच्चे पूछते हैं सर एनसीईआरटी का क्या करना है? देखो, एनसीईआरटी यूपीएससी का सिलेबस बताती है और वो सिलेबस को एक्सप्लेन हम क्लास में कर देते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको मन है तो पढ़ लो, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम सारी चीजें आपको समझाते ही 0 लेवल से। अगर हम कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट 0 से उठा रहे होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि भाई ये एंशिएंट हिस्ट्री में यहां पे ऐसे हो रहा था, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके पीछे का सारी चीजें आपको बताई जाएगी, वही एनसीईआरटी में लिखा है, तो रिक्वायर्ड नहीं है। आपको नोट्स मिलेंगे, वहां से पढ़ो। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मेरे को एक बार पढ़ना है जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो पढ़ लो। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं क्लियर कर दूं, ना न्यूज़पेपर की होती है, क्योंकि सब कुछ तो हम प्रोवाइड करते हैं आपको बना के, हर चीज तो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जरूरत क्या है? जब हर मटेरियल आपको साथ में मिल रहा है, जब खाना आपको बना बनाया थाली में लगा के दिया जा रहा है, तो फिर खाने ले जाने के लिए मेहनत करने की जरूरत क्या है? आपने फीस क्यों दी? आपने फीस तो इसलिए दी ना कि आपको कंटेंट एक जगह बढ़िया तरीके से मिल जाए, वो आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो उस चीज पे एफर्ट मारना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहां से उठा लूं। बच्चे को सिलेक्शन पता किसका नहीं होता? सिलेक्शन उसका नहीं होता जो ज्यादा हीरो बनता है। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो 50 जगह से मटेरियल कलेक्ट करता है और फिर उसके बाद कुछ नहीं पढ़ पाता। सिलेक्शन उसका होता है जो एक जगह बैठ के एक ही जगह को 100 बार पढ़ लेता है, वो सिलेक्शन हो जाता है उसका। क्योंकि यहां पे सिलेक्शन 50-60% पे होते हैं, यहां सिलेक्शन 100% पे नहीं होते। इस चीज को ध्यान रखना। ये स्कूल का बोर्ड का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी सबका बाप है। समझ में आ गया होगा? लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। आपके पास एक तो लूज शीट्स होनी चाहिए। लूज शीट्स क्या होती है? व्हाइट शीट्स, व्हाइट पेजेस होते हैं ना, वो खरीद ले, थोक के भाव किलो के उसमें मिल जाते हैं, वो खरीद लेना। जब भी कोई चैप्टर चलेगा, आप लूज शीट्स पे अपने माइंड मैप नोट्स बनाओगे खुद और उसके बाद भेजोगे। नोट्स माइंड मैप कैसे बनाओगे? आपने एक बार क्लास देखी, उस क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, फास्ट फॉरवर्ड करके आपने क्लास को देख लिया, उसके बाद आपने क्लास को बंद कर दिया, रिकॉल करके आपने नोट्स बनाए और वो नोट्स आपने कनेक्टिंग कीवर्ड्स को जोड़ जोड़ के बनाए कि यहां से यहां से यहां, ऐसे करके आपने कनेक्टिंग कीवर्ड को जोड़ जोड़ के नोट्स बनाए सोच के। और उसके बाद वो नोट्स आपके माइंड मैप नोट्स हो गए, उनको आप फाइल में रखते चले जाओगे और हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो लूज शीट 4-5 जो भी होंगी उनको स्टेपल कर लोगे, चैप्टर वाइज अलग अलग करते चले जाओगे। एक फाइल लेना, उस पर रखते चले जाना, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, लास्ट में बहुत फायदा होगा। थ्योरी नहीं लिखनी है। ये जो नोट्स हैं जो आपके, इनको हम जो नोट्स देंगे, हर क्लास के साथ आपको नोट्स दिए जाएंगे, उनके साथ कंपेयर कर सकते हो, जो भी चीज मिसिंग है आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो आप वैसे करके भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गई नोट्स बनाने की बात कि नोट्स ऐसे बनाने हैं। ठीक, उसके बाद सेकंड चीज, दूसरी चीज, आप जब भी पढ़ने बैठोगे अपने लिए कोई भी कोना पकड़ लो, शांति सा कोना पकड़ लो। रूम है तो रूम अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक कोना पकड़ो, एक कोने में अपना पूरा मटेरियल फिट कर दो। किताबों का भंडार लगाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज से आप पढ़ते हो, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, दोनों में क्लासेस चलती है, वो सिस्टम रखने का वहां पे एक जगह होनी चाहिए, पेज रखने की जगह होनी चाहिए, एक टेबल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप आगे फोटो वोटो लगा सकते हो, चाहे वो मैप हो चाहे कुछ हो, लेकिन किताबों का भंडार नहीं लगाना, एक कोना पकड़ लेना। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आप किसी चीज में उतर रहे हो, अगर आप यूपीएससी के समुद्र में उतर रहे हो, तो उसके लिए आपको तैरने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि तैरने में यहां पे एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, और जो मेहनत से दूर भागता है वो नहीं निकाल सकता। आज बता दे रहा हूं, मेहनत से दूर भागोगे तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, यहां भी नहीं, लाइफ में हमेशा गिरते रहोगे। तो मेहनत से तो डरना ही नहीं है, जब ठान लिया है, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन लाइफ बदल जाएगी। जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन कहां से कहां पहुंच जाओगे आप और आपकी फैमिली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते टाइम मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, ये प्रिपरेशन करते करते, नोट्स बनाते बनाते, ये पढ़ते पढ़ते आप फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे और उसके बाद ट्रैक से उतर जाओगे। 40% लोग ट्रैक से उतर जाते हैं,
लेकिन आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना है। आपको उस कैटेगरी में जाना है जो लगे रहते हैं और सिलेक्शन लेके दम लेते हैं। आपको उस कैटेगरी में बैठना है। उतर तो जाएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन आपको नहीं उतर रहा है। उतरता वो जिसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है, ये नहीं तो ये। आपको ऑप्शन नहीं रखना। जिस दिन आपने ऑप्शन अपने पास रख लिया कि यूपीएससी नहीं तो ये कर लूंगा, दुकान खोल लूंगा, एजेंसी ले लूंगा, तो उस दिन आपका कुछ नहीं होने वाला। उस दिन आपका कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपकी लाइफ के लिए आप जिम्मेदार होते हो। आपकी लाइफ को आगे हैंडल करने के लिए आप जिम्मेदार होते हो और आपको ही उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपके पेरेंट्स जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आपका फ्यूचर आने वाली फैमिली जिम्मेदारी नहीं लेगी। एट द एंड यू विल बी स्टैंडिंग फॉर योर ओन। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को समझना। अगर पेन होगा तो सबसे ज्यादा लिटरली पेन आपको होगा किसी चीज का। अगर खुशी होगी ना, सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है, बट जो खुशी का अटमोस्ट लेवल होगा ना वो आप ही फील कर पाओगे। तो उस चीज को ध्यान रखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। ये चीज करने के बाद आपको क्या करना है, हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करते ही हैं, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन कहीं से भी मैक्सिमम बढ़िया तरीका होता है प्रीवियस ईयर लगा के अपने आप को चेक कर लेना कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहने हैं। इसके अलावा आपकी न्यूज कवर कराई जाएगी, आपको करंट अफेयर डेली दिया जाएगा, एडिटोरियल आपका कवर कराया जाएगा, योजना कवर कराई जाएगी, कुरुक्षेत्र कवर कराया जाएगा, सब चीजें कवर कराई जाएगी आपको। टाइम के साथ मैगजीन्स भी आती रहेंगी, ये सब आपको कवर कराया जाएगा। जितना कराया जाए उतना ही पढ़ना है, कहीं और से कुछ नहीं पढ़ना। अपनी योजना कुरुक्षेत्र कुछ नहीं खरीदनी। क्लास के नोट्स आपको मिलते रहेंगे रेगुलर रूटीन के अंदर, वही आपको रिवाइज करता रहना है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। क्लास आपकी डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो दिन में आ जाया करेगी। करंट अफेयर की क्लास आपकी दिन में चलेगी, डे में मतलब 12 बजे के आसपास आ जाती है। टाइम लगता है क्योंकि न्यूज़पेपर को एनालाइज करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। दोपहर 12 बजे के आसपास क्लास आ जाती है, उसके बाद सेव हो जाएगी, कभी भी देखो। उसके बाद एक स्टैटिक जीके की क्लास आपकी 3 बजे के आसपास आएगी और एक आपकी 9 बजे के आसपास आएगी। इस तरीके से कुछ आपका शेड्यूल चलेगा। आपका जो शेड्यूल है वो आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाया करेगा। जहां वीडियोज है उसके जस्ट ऊपर आपका टाइम टेबल अपडेट हो जाया करेगा। टाइम टेबल ऐसे अपडेट होता है कि जैसे हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री वहां पे टाइम लिखा हुआ, जब तक हिस्ट्री लिखा है तब तक हिस्ट्री ही चलता रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री भी लंबा बड़ा सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट समझना है हर चीज का। इस चीज को समझने की बात समझो, समझने की बात समझो, समझ लो। आपकी जो क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, सबसे पहले मैं हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। हमेशा से मुझे मजा आता है हिस्ट्री पढ़ाने में। तो हिस्ट्री से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और आपकी क्लास स्टार्ट होगी कमिंग मंडे से। मंडे तक आपको अपना सारा सिस्टम बना लेना है। पेजेस खरीद लेने हैं, पेन खरीद लेने हैं, ब्लैक और ब्लू पेन 2 खरीद लेना। सारा सिस्टम बना लेना है, अपना पूरा दिमाग सेट कर लेना है, कोना पकड़ लेना है, अपने आप को पूरा तैयार कर लेना है कि सर मैं अब रेडी हूं इस मैदान में उतरने के लिए, इस बैटलफील्ड में उतरने के लिए। आप बताओ अब करना क्या है। बस हमेशा बोला है मैंने, दिमाग मुझे लगाने देना, मेहनत अपनी करना। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप दिमाग लगाने लग गए तो हो गया काम, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको दिमाग नहीं लगाना। मुझे रॉ स्टूडेंट चाहिए होता है, ऑल कंट्रोल डिलीट, जितना आज तक पढ़ा है सब डिलीट कर दो, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे। एकदम ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसको जो बोलो वो मान ले कि हाँ सर ऐसा ही है। दिमाग नहीं लगाना। दिमाग इतना लगा रहे होते तो अपने आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। अगर आपने भरोसा दिखाया है कैटलिस्ट के ऊपर तो वो भरोसे पे टिके रहना। समझ में आ रही बात? लास्ट तक तभी सिलेक्शन होते हैं। फिर आपका भी मैसेज आएगा कि जब हम पोस्ट करेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं ये स्टूडेंट हमारा था जो आज सिलेक्शन लेके बैठा। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, यही रूटीन चलेगा। फर्स्ट वीक में, फर्स्ट जो पहला वीक है आपका, इसमें मैं करंट अफेयर जो है वो डेली नहीं दूंगा, क्योंकि आप रूटीन नहीं बना पाओगे। मैं अपने हिसाब से आपका रूटीन बनवा दूंगा कैसे कैसे करना है। पहले आपके 2 सब्जेक्ट चलना स्टार्ट होंगे पैरेलल में, फिर करंट अफेयर नेक्स्ट वीक से आ जाएगा। इस तरीके से आपका एक बार रूटीन बन जाए, क्योंकि इकट्ठा अगर आपको 4 घंटे की क्लास मिल गई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लास कोई भी 45 मिनट से 1 आवर की इसके ऊपर नहीं जाएगी, उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास बन जाती है। मतलब हम लोग कभी भी क्लास को लंबा नहीं खींचते, क्योंकि हमें भी पता है ऑनलाइन में क्लास को लंबा खींचना मतलब बच्चा या स्टूडेंट उस चीज को ज्यादा ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहेगी किसी भी क्लास की 45 मिनट्स के अराउंड रहती है मैक्सिमम, या 1 घंटा, इससे ऊपर नहीं जाएगी। उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास बन जाएगी। मतलब ऐसे मान लो आपके 3-3.5 घंटे की क्लास रहेगी। जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं, जो 23 को टारगेट कर रहे हैं, उनकी 2 घंटे क्लास रहेगी। जो 24-25 कर रहे हैं उनकी 1 से 1.5 घंटे क्लास रहेगी। इतना ही आपको पढ़ना है, जितना बताया जाए, जिस हिसाब से बताया जाए वैसे ही पढ़ना है। करंट अफेयर 24-25 वालों को अभी नहीं पढ़ना है, उनको नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से पढ़ना है। वो हम बता देंगे कब से आएगा और वो प्रोफाइल में आता रहेगा। सिलेबस आपका पहले स्टैटिक जीके खत्म होगा, जो कि सबका कॉमन है, बट फिर भी हमने टाइम के साथ डिवाइड किया हुआ। जैसे 24-25 वाले का थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से प्लानिंग की गई है, और 22 वालों का अभी हो जाएगा और 23 वालों का उसके बाद होगा। तो जिन्होंने अपनी तैयारी जिस एग्जाम के हिसाब से कोर्स लिया है उस हिसाब से करना। आपको जैसे कोर्स दिया जाएगा वैसे ही पढ़ना है, फिर से अपना दिमाग नहीं लगाना है। शेड्यूल हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे कि कब क्या देना है। समझ में आ गया होगा। फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, आपने यहां पे कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया है, और अगर आपने ज्वाइन किया है तो उस चीज को लास्ट तक चल के
टिके रहना, क्योंकि क्या है, ट्रैक से उतर जाना मतलब सपना भूल जाना, और जिस सपने को भूल गए वो सपना आपका है ही नहीं। तो अगर आप सच में इस सपने को देखते हो और आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर जाओगे। ये एग्जाम डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी सी होती है कि लोग 2 पॉइंट पे पीछे हो जाते हैं। एक, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करना है, वो हम बता देंगे आपको। दूसरा एक टाइम ऐसा आता है जब हो सकता है कहीं ना कहीं कोई इशू हो रहा हो, कोई फ्रस्ट्रेशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ट्रैक से उतर जाते हैं। तो इन 2 चीजों को अगर आप कॉन्कर कर गए तो बाकी सब करवाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। समझ में आ गया है? नोट्स, क्लासेस, टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ तैयारी करके उस चीज को देना है। समझ में आ गया होगा? खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत करते रहो। मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आपको शेड्यूल आपकी प्रोफाइल में माई कोर्स ऑप्शन में जाना, लॉग इन कर लेना, उसके बाद माई कोर्स ऑप्शन में जाना, वहां पे कोर्स की पिक्चर आएगी, उस पर क्लिक करना। वहां पे जो नीचे वीडियो होते हैं, जहां पे ये वीडियो भी आप देख रहे हो, उसके जस्ट ऊपर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। टाइम टेबल हर संडे के हिसाब से अपडेट होता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी कभी कोई सब्जेक्ट 15-20 दिन चल जाता है, तो उस केस में टाइम टेबल फिर वही कंटिन्यू रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मस्त रहो, ऐश करो। अभी अपने पास एक टाइम पीरियड है 4-5 दिन का, उसमें अपने आपको तैयार कर लो, मेंटली प्रिपेयर कर लो और तैयार हो जाओ बैटलफील्ड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the क्वेश्चन लेक्चर्स। व्हाट विल डू, विल कंप्लीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, प्रीवियस ईयर से उठा के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए हैं, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.